ग्रामीण सेवा शिविर को लेकर के कोई सूचना डाली नहीं गई थी। था कि समय समय पर जब भी शिविर लगते हैं तो आम जन को कभी बताया नहीं जाता है और उसको एक मात्र फॉर्मेलिटी के रूप में किया जाता है। अभी आए, उसके बाद में हमको पता चला कि यहाँ शिविर लगा हुआ है। सर आपको सूचना कब मिली? मेरे को तो सूचना तो नहीं मिली। मैं यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर स्कूल पे आया था और वहाँ पर कुछ यहाँ के जो कार्मिक है वो वहाँ पर स्कूल के कुछ बालकों की डाटा लेने आए थे। तो वहाँ से मुझे पता मिला कि टांडी नानी ग्राम पंचायत में शिविर है। फिर मैं यहाँ आया तो लोग इकट्ठे हुए, कुछ लोग थे, ये नाश्ता चल रहा था। तो नाश्ता बांटने वाले ने मुझे कहा कि और काम होगा, खाली नाश्ता ही मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, काम तो नहीं होगा, नाश्ता मिलेगा एक बार। आपको कब सूचना मिली? अभी मिले सर, 2 बजे। अच्छा, तो यहाँ आप देख सकते हो कि हम जिनसे बात कर रहे हैं सभी का कहना है कि हमको दोपहर बाद ही सूचना मिली है। आपको कब मिली सूचना? हमको भी 2 बजे बाद ही मिली। आपको सूचना कब मिली? मेरे को अभी तक नहीं मिली सूचना। अभी नहीं मिली, अभी आप अचानक आए हो? हाँ। अच्छा, आपको कब मिली सर? सर अभी ये 2 बजे ही मिली। अच्छा, आपको सर? 2 बजे ही पता लगा कि ग्रामीण सेवा शिविर है। मेरे पास जब भी सूचना आती है मैं सूचना कर देता हूँ। कई बार लोग, ऐसी बात नहीं है, आपको कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है लक्ष्मण जी, मेरी बात सुनो। एक मिनट। आपके गांव से कितने लोग हैं? लोग आते हैं, कभी आते हैं और सूचना के बाद भी लोग नहीं आते, फिर भी कोई आप मेरे को एक चीज ये बताइए कि आपने पहले की सूचना छोड़िए, आज आपने जो शिविर लगा है उसकी सूचना आपने ग्रुप में भेजी या नहीं भेजी? ग्रुप में तो नहीं भेजी सर। हाँ, तो सूचना का प्रसार करना पंचायती राज विभाग का काम है, जो कि वही स्वयं अपने वार्ड पंच के माध्यम से यहाँ पे जो भी ग्रुप बने हुए हैं उसके माध्यम से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ग्राम पंचायत में जो भी कैंप लगने वाले हैं उनकी सूचना पहुंचाए, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज आप यहाँ पर आए हो तो जो आपके विभाग के जितने भी कार्य होते हैं उसमें आज कितने लोग प्रेजेंट हुए उसमें यहाँ पे? आज तो राजस्व विभाग में 2-3-4 मोटेशन प्राप्त हुए, एक आध शुद्धि का प्रकरण प्राप्त हुआ और लघु सीमांत 2-4 जारी किए मैंने। उसके अलावा लोग यहाँ पे आए नहीं, जिससे कि लोगों का काम। तो फिर ऐसा क्यों, लोग क्यों बोल रहे हैं कि हम तक सूचना नहीं पहुंची? मेरे द्वारा तो वार्ड पंच को दे दी गई थी, वार्ड पंच ने नहीं दी हो और 9 में से आज कितने यहाँ प्रेजेंट है? 2 चले गए, 2 एक आध यहाँ पे है और बाकी नहीं है घर पे। तो ऐसे जो वार्ड पंच है जो आपके शिविर में यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो उस वार्ड के लोगों को कैसे लाएंगे वो? क्योंकि जो वार्ड पंच जो लोग बनाते हैं ये समझ के बनाते हैं कि हमारे वार्ड का काम होगा। अगर वो वार्ड पंच ही नहीं आ रहा तो फिर वहां के लोगों तक सूचना कैसे पहुंचेगी? क्योंकि आप बोल रहे हो 2 तो चले गए, 1 है, 3, 9 में से तो कितने बचे पीछे? 6 बचे। अब 6 वार्ड में से जो लोग हैं उनका हो सकता है आज यहाँ काम हो सकता था, वो नहीं पहुंचे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वार्ड पंच को खुद को फोन कर दिया है, पर वार्ड पंच यही शिविर में आने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या कर सकते हैं हम? सूचना करना वो ग्राम पंचायत की जवाबदारी पकड़ना। ये पहली बार इस पंचायत में हो रहा है, प्रचार नहीं किया, नहीं तो सब पंचायत में हम जाते हैं, बाकायदा लोग आते हैं, सभी को सूचना मिलती है, कोई इसी प्रकार की नौबत नहीं। सर आपको जो सूचना मिली वो ग्रुप में कहीं होगा तो मेरे को दिखाओ। ग्रुप ये ग्राम पंचायत टांडी नानी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैमरामैन थोड़ा फोन के पास में लगा। ये लिखा है ग्राम पंचायत टांडी नानी। हमें 12:44 पे पता लगा कि यहाँ कुछ अधिकारी लोग आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? आप देख सकते हो कि यहाँ ग्रुप में लिखा हुआ है कि आज ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर है, किसी को कोई सूचना मिली थी क्या? सामने वाला भी लिख रहा है कि सूचना मिली थी क्या। तो आप देख सकते हो कि 12:44 पर ये मैसेज किया गया है और ये लोग पहुंचे हैं 3 मिनट बाद यहाँ पर। तो आप देख सकते हो और फोटो में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई ग्रामीण जन उपस्थित नहीं है। ये यहाँ तक लिखा हुआ है, कोई सूचना नहीं मिली। 1:46 तक भी लिख रहे हैं, कोई सूचना नहीं मिली। नमस्कार, जोहार साथियों। आज हम ग्राम पंचायत टांडी में पहुंचे हैं जहां पर आज पंचायत में शिविर लगे हुए हैं और हमको यहाँ ग्रामीण जनों की सूचना के आधार पर हम यहाँ पहुंचे हैं, जहां पर इनका कहना है कि जो ग्राम पंचायत में जो शिविर लगा हुआ है
उसमें उनको सूचना नहीं मिली है और बिना सूचना के यहाँ पर ग्राम सभा हो रही है और इस ग्राम सभा में इनको सूचना मिली है लगभग दोपहर में 1 बजे के आसपास, ऐसा है इनका कहना है। तो अभी यहाँ पर जो ग्राम सभा हो रही है वो किन-किन विभागों को लेकर ग्राम सभा हो रही है और किन-किन मुद्दों को लेकर हो रही है, वो सारी जानकारी हम अभी लेंगे। और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन्होंने जो ग्राम सभा आयोजित करी है वो यहाँ के स्थानीय निवासी ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनको सूचना दी है या नहीं दी है, किस आधार पर ग्राम सभा हो रही है, वो सारी जानकारी हम एकत्रित करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम अंदर जाके उन सभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हम पंचायत भवन में पहुंचे और यहाँ पर अभी हम अंदर ग्राम विकास अधिकारी से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ ग्राम सभा का जो शिविर हुआ है उस शिविर में ग्रामीण जनों से बातचीत हुई है या इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली, वो सारी जानकारी हम एकत्रित करते हैं। तो कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वो भी हमारे साथ आए और हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बात। नमस्ते सर, आपका नाम सर? हीरालाल लेना अच्छा, आप यहाँ पर किस पोस्ट पे? ग्राम विकास अधिकारी वीडियो। अभी यहाँ ग्रामीण जनों की हमको सूचना मिली है कि जो ये शिविर लगा है उस शिविर की सूचना इन लोगों को दोपहर के बाद में पहुंची है। तो ये जो शिविर हो रहा है वो ग्रामीण जनों की सुविधा के लिए हो रहा है या फिर ये जो शिविर है वो खाली फॉर्मेलिटीज के लिए हो रहा है? नहीं, ग्रामीण सबके तो इन लोगों को सूचना नहीं मिली ऐसा लोग बोल रहे हैं फिर? वार्ड पंचों ने बताया था नहीं। तो ये जिम्मेदारी वार्ड पंचों की है, साथ साथ में आपकी भी है, तो लोगों तक सूचना क्यों नहीं पहुंची? पूछा ही सर, बताया वार्ड पंचों को भी बताया था। अभी यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं उन लोगों का कहना है कि जो सूचना है वो उनको लगभग 1 बजे के आसपास मिली है, ऐसा क्यों? कुछ लोगों को नहीं मिली होगी, लेकिन कुछ तो लोगों को हमने पहुंचाई थी, कोशिश तो करी थी हमने। यहाँ जो शिविर लगा हुआ है किन किन विभागों का है? इसमें सभी समस्त विभागों का है। सभी अधिकारी यहाँ पर आए? कुछ आए हैं, सभी लगभग आए। सभी विभाग से। अभी यहाँ पर वर्तमान में आज जो शिविर है उसमें कौन कौन से विभाग के हैं, थोड़ा नाम बताएंगे मेरे को? स्वास्थ्य वाले हैं, उसके बाद सामाजिक कल्याण, समाज कल्याण वाले हैं, महिला बाल विकास वाले हैं और राजस्व वाले हैं, पंचायती राज है। तो जो ग्राम विकास अधिकारी है इनका कहना है कि लगभग सभी विभागों से हैं और यहाँ पर जितने अधिकारी भी बैठे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर आए हैं वो किन किन विभाग से हैं और उन्होंने आज क्या काम किया है, वो भी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो ग्रामीण है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कब पधारे थे यार? हमको कोई पता नहीं कल से, अब अभी पता लगा है हमको। कितने बजे? अभी लमसम 1-2 बजे ले। 1-2 बजे के आसपास। आपको कब सूचना मिली? अभी मिले सर 2 बजे। अच्छा, तो यहाँ आप देख सकते हो कि हम जिनसे बात कर रहे हैं सभी का कहना है कि हमको दोपहर बाद ही सूचना मिली है। आपको कब मिली सूचना? हमको भी 2 बजे बाद ही मिली। आपको सूचना कब मिली? मेरे को अभी तक नहीं मिली सूचना। अभी नहीं मिली, अभी आप अचानक आए हो यहाँ? हाँ। अच्छा, आपको कब मिली सर? सर अभी ये 2 बजे ही मिली। अच्छा, आपको सर? 2 बजे ही पता लगा कि ग्रामीण सेवा शिविर है। हमने यहाँ का आकर देखा तो यहाँ कुछ वार्ड पंच लोग नाश्ता लेकर आ रहे थे और अधिकारी बैठे हुए थे। आसपास से लोग निकल रहे थे लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो मैंने वीडियो साहब से संपर्क किया और वीडियो साहब से मेरी बात हुई तो वीडियो साहब ने बोला कि पंचायत समिति से वीडियो को बाकायदा सूचना है तो लेटर जारी किया गया। तो मैंने बताया कि वो लेटर हमारे ग्राम पंचायत के 2 से 3 ग्रुप बने हुए, बाकी कोई भी सूचना होती है तो डालते हैं, लेकिन ग्रामीण सेवा शिविर को लेकर के कोई सूचना डाली नहीं गई थी। इसलिए मैंने संपर्क किया। फिर मैंने तहसीलदार साहब से भी बात की कि क्या साहब ग्रामीण सेवा शिविर है, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो? तो इन्होंने बताया कि मैं अन्य कोई कार्य है तो लेट हो जाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा, लेकिन शिविर है। तो मैंने इनको भी बताया कि शिविर का प्रचार नहीं हुआ है। तो तहसीलदार साहब का कहना था कि मैं वीडियो साहब को बोलता हूं कि शिविर का प्रचार ज्यादा हो। इस तरीके का आश्वासन मिला है, लेकिन पंचायत में ना किसी वार्ड पंच की ओर से सूचना मिली है, ना सरपंच साहब की ओर से मिली है, ना सचिव की ओर से मिली है। और पूर्व में भी जो इस तरीके के शिविर लगे थे उसमें भी मैंने शिविर प्रभारी अर्जुन जी जो पहले आए थे, अभी आए नहीं आए, मैं अंदर नहीं गया हूँ, इनको भी अवगत करवाया था कि समय समय पर जब भी शिविर लगते हैं तो आम जन को कभी बताया नहीं जाता है और उसको एक मात्र फॉर्मेलिटी के रूप में किया जाता है। जबकि इस क्षेत्र के अंदर अशिक्षित लोग भी हैं,
किसी के पेंशन की समस्या हो सकती है, किसी के जन आधार में कोई समस्या हो सकती है, किसी के बैंक खाते के अंदर कोई समस्या है, केवाईसी नहीं हुई है, और नरेगा का जो पैसा है वो अन्य खाते में जा रहा है, या आवास में कोई समस्या है, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं होती है। तो इसलिए सरकार का पूरा प्रयास है कि एक छत के नीचे लोगों को सारी सुविधाएं मिले। लेकिन यहाँ पर धरातल के पे जो लोग लगे हुए हैं, ये लोग या तो इनकी क्या मानसिकता है, लोगों को उसका लाभ देना नहीं चाहते हैं, या क्या कारण रहे हैं वो तो वही जाने। लेकिन किसी प्रकार की आज जो ग्रामीण सेवा शिविर है उसकी ना तो यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा सूचना है, ना ही कुछ जनप्रतिनिधि उनके द्वारा सूचना है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर ऐसे काम नहीं करने का मन लगता हो, ऐसे कर्मचारी हैं, इन लोगों को आप आपके तरीके से काम करवाइए, क्योंकि यहाँ पे गरीब जनता रहती है, तो इनका सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। धन्यवाद। आपको सूचना कब? सूचना तो नहीं मिली, हम तो कहीं सगा संबंधी में जा रहे थे इस रास्ते से, और यहाँ निकले तो फिर यहाँ शिविर लगा हुआ है, तो फिर हम खड़े रह गए। पता तो हमको अभी तक नहीं है। अभी एक लोग भाई ने बोला कि यहाँ शिविर लगा हुआ है, इसीलिए रुक गए। हम तो सगा संबंधी में जा रहे थे, हमको पता नहीं है। ठीक है, आपको सूचना कब? हमें भी सूचना तो नहीं मिली, हम गांव में थे और एक व्यक्ति निकला तो ग्राम पंचायत पे क्या हो रहा है। हमने बोला कि भाई हमको तो पता नहीं, हम जाके पता करते क्या आता। यहाँ अभी आए, उसके बाद में हमको पता चला कि यहाँ शिविर लगा हुआ है। ठीक है। सर आपको सूचना कब मिली? मेरे को तो सूचना तो नहीं मिली। मैं यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर स्कूल पे आया था, और वहाँ पर कुछ यहाँ के जो कार्मिक है वो वहाँ पर स्कूल के कुछ बालकों की डाटा लेने आए थे। तो वहाँ से मुझे पता मिला कि टांडी नानी ग्राम पंचायत में शिविर है। फिर मैं यहाँ आया तो लोग इकट्ठे हुए, कुछ लोग थे, ये नाश्ता चल रहा था। तो नाश्ता बांटने वाले ने मुझे कहा कि और काम होगा, खाली नाश्ता ही मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, काम तो नहीं होगा, नाश्ता मिलेगा एक बार। ठीक है, ये उनके जवाब है। मैंने वहां रह के पूछा, नाश्ता ही मिलेगा, काम भी होगा? नहीं, काम नहीं होगा, नाश्ता मिलेगा खाली। तो ये तो अधिकारी जवाब देंगे खाली नाश्ते के लिए शिविर है कि कोई काम के लिए? उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन लेकिन मेरी बात सुनो। हमारे टाणी नानी के जितने भी ग्रुप है वहां पर मैंने कोई मैसेज नहीं पढ़ा कि ये शिविर है। ठीक है, न जनप्रतिनिधि का, न यहाँ के कार्मिकों का, सरकारी गवर्नमेंट। तो मतलब इसका क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो कोई सूचना नहीं। अब आदमी को अभी तुरंत सूचना मिलेगा तो कागज लेने जाएगा, उसका कहाँ मेरा क्या काम करना है वो लेने जाएगा, कि यहाँ पर क्या करेगा। अभी एक आदमी कह रहा है मेरे को मोटेशन खुलवाना है, तो 2 गवाह चाहिए। तो गवाह का आकाश मंगल ग्रह से लाएगा वो तुरंत? किसको बुलाएगा है? तो फोटो कॉपी कराने में अभी वहां गया था, कह रहा नकल निकालने में कई मित्र पे गया था, वो भी यहाँ सुविधा नहीं है। तो फिर क्यों लगा रहे हो? अगर 2 दिन पहले से, अगर आदमी की 1 दिन पहले सूचना है तो आदमी अपना मतलब भूमिका कागज तैयार तो कर सकता है। मतलब इससे उनका क्या नुकसान हो रहा है वो अधिकारी से पूछना है मेरा, कि आपको क्या नुकसान क्या हो रहा है। लोगों को सूचना करने में पेट्रोल जल रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, कि नाश्ते में ज्यादा पैसे जा रहे हैं, कि तुम्हारी वाहवाही नहीं होने वाली है, कि तुमको जवाब सरकार जनता पूछने वाली कि क्या है, क्या लोड पड़ रहा है। ये उनको सवाल एक है मेरा उनसे। ये जनप्रतिनिधि बेटा आपको सूचना दी भाई? ओ दादा, आपको सूचना दी क्या? आपको सूचना दी? फिर आपने कितने लोगों का? मेरे वार्ड में के जिन जिन लोगों को कोई समस्या ज्यादातर नहीं थी। समस्या की बात, सूचना कितने लोगों को दी? सूचना मैंने आपने मैसेज जारी किया? मैसेज तो क्या, मतलब कभी कभी हर बार सूचना करते हैं। मेरी बात सुनो, कभी भी एक मिनट, आपने ग्रुप में मैसेज डाला या नहीं डाला? सर मेरे पास जब भी सूचना आती है मैं सूचना कर देता हूँ। कई बार लोग, ऐसी बात नहीं है, आपको कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है लक्ष्मण जी, मेरी बात सुनो। एक मिनट। आपके गांव से कितने लोग हैं? लोग आते हैं, कभी आते हैं, और सूचना के बाद भी लोग नहीं आते। फिर भी कोई आप मेरे को एक चीज ये बताइए कि आपने पहले की सूचना छोड़िए, आज आपने जो शिविर लगा है उसकी सूचना आपने ग्रुप में भेजी या नहीं भेजी? ग्रुप में तो नहीं भेजी सर। तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनकी भी एक यही बात है कि उन्होंने ग्रुप में सूचना नहीं भेजी है। और आज हर जगह यह कहा जाता है कि डिजिटल भारत बनाओ, तो डिजिटल भारत में ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे तो फिर लोगों के पास सुविधा कैसे पहुंचेगी, यह सबसे बड़ी बात है। और साथ ही अब यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो सूचना है
ठीक है, वो कैसे पहुंची है और लोग यहाँ पर जो शिविर लगा हुआ है किन किन लोगों को क्या क्या लाभ मिल सकता है, वो भी हम सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सर बैठे हुए हैं वो कौन से विभाग से हैं और क्या काम करते हैं, विभाग में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी जानकारी हम लेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम ललित कुमार है और आपका डिपार्टमेंट? राजस्व विभाग है और पटवारी पोस्ट पे हूँ मैं। तो आपके विभाग में जो यहाँ शिविर लगता है उसमें यहाँ के पूरी पंचायत के लोगों को किन किन सुविधाओं का लाभ मिलता है राजस्व विभाग से? राजस्व विभाग की ओर से जो भी मृतक खातेदार हैं उनके नामांतरण खोले जाते हैं। नाम में कोई शुद्धि है, नाम में कोई जैसे रामा है, रामलाल हो गया है, उस प्रकार के प्रकरण लिए जाते हैं जो कि श्रीमान एसडीओ साहब को भिजवाए जाते हैं। तीसरी बात, जो रास्ते संबंधी कोई प्रकरण है, जैसे रास्ते पे किसी ने अतिक्रमण कर दिया है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उस पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। अभी खरीफ की फसल खड़ी है जिससे कि आपसी सहमति से बंटवारा किया जाना संभव नहीं है। अगर जो किसान आपसी सहमति से बंटवारा करना चाहते हैं उसके हम प्रार्थना पत्र लेके जैसे ही फसल मौके पे काट दी जाएगी उसके बाद हम उसका बंटवारा करेंगे। उस प्रकार के जाति मूल्य है और लघु सीमांत है जैसे सुविधाएं प्रोवाइड कर। तो ये जो सूचना है वो लोगों तक इसमें आपको पहले सूचना पहुंचती है या जो ग्राम विकास अधिकारी है उन तक पहले सूचना पहुंचती है या फिर लोगों तक पहले सूचना पहुंचती है? सूचना का माध्यम क्या है आपका? क्योंकि यहाँ पर जो जितने डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए होते हैं कोई न कोई तो माध्यम होगा जो सबके पास में सूचना पहुंचती है। तो आप तक सूचना पहले पहुंचती है या ग्राम विकास अधिकारी के पास? सूचना का प्रसार कराना पंचायती राज विभाग का काम है, जो कि वही स्वयं अपने वार्ड पंच के माध्यम से यहाँ पे जो भी ग्रुप बने हुए हैं उसके माध्यम से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ग्राम पंचायत में जो भी कैंप लगने वाले हैं उनकी सूचना पहुंचाए, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज आप यहाँ पर आए हो तो जो आपके विभाग के जितने भी कार्य होते हैं उसमें आज कितने लोग प्रेजेंट हुए उसमें यहाँ पे? आज तो राजस्व विभाग में 2-3-4 मोटेशन प्राप्त हुए, एक शुद्धि का प्रकरण प्राप्त हुआ और लघु सीमांत 2-4 जारी किए मैंने। उसके अलावा लोग यहाँ पे आए नहीं जिससे कि लोगों का काम होने पाए। अभी आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर लोग हैं वो बिना सूचना के यहाँ कर अगर पहुंचे तो सूचना मिलेगी तो पहुंचे, अगर बिना सूचना के पहुंचेंगे तो वही होगा 6-7 लोग ही पहुंचेंगे। और अभी हमारा बीच में और सर बैठे हैं। सर आप कौन से विभाग से? मैं यहाँ का सरपंच हूँ। अच्छा, तो ये जो आपकी पंचायत है उस पंचायत में आपने सूचना के लिए कुछ तो ऐसा माध्यम किया होगा कि हर लोग तक सूचना पहुंचे? संबंधित वार्ड पंच को मेरे द्वारा व्यक्ति से फोन करके कहा गया है और जिन वार्ड पंच का मोबाइल नंबर लगा उसके तक सूचना पहुंचा दी, मेरे द्वारा सूचना पहुंचा दी गई है। मेरा ये कहना है कि जब आप लोगों को ऐसा कुछ काम होता है तब तो आप पूरी पंचायत को एकत्रित कर सकते हो। यहाँ ये शिविर इसलिए लगाया जाता है कि जो गरीब लोग हैं जो पैसा खर्च नहीं कर सकते उसके लिए गवर्नमेंट ये योजना निकालती है। तो इस सूचना को आप जैसे प्रचार में करते हो वैसे क्यों नहीं कर सकते इसमें? क्योंकि ये जो पंचायत है वो सरपंच गांव का मुखिया होता है, एक तरीके से गांव का मालिक है। तो उस मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कि सब लोगों को एक साथ एकत्रित करने के लिए कोई माध्यम ऐसा हो? फोन सुविधा है और फोन के मतलब संबंधित वार्ड पंच को हम कह देते हैं कि आपके वार्ड में सूचना कर देना। इसके बाद हम वार्ड पंच से जब ग्राम सभा होती है तो लोग आते हैं, खूब मतलब इतने कम नहीं आते हैं। 1 महीना पहले ये शिविर हमारे पंचायत में लगा था। अधिकतम काम नामांतरण सब डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकतम काम निपटा दिए गए हैं। अभी आज तक जितने भी शिविर हुए इसमें मेरे को ऐसे काम बताओ कि आपके शिविर में यहाँ पर आज जो लिए हैं वो सक्सेस हुए हो। पेंशन प्रकरण वो पेंशन वाला तो छोड़ दो, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम है। ऐसा कोई काम बताओ मेरे को पंचायत का कि यहाँ का जो गरीब व्यक्ति है जो पंचायत वहाँ तहसील स्तर तक नहीं पहुंच सकता और यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के लोग पहुंचते हैं। आप यहाँ के गांव के मुखिया हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो काम नहीं कर पा रहा है उसका जिम्मेदारी आपकी है कि हर वार्ड पंच और जहाँ का व्यक्ति है उसको ले जा करके आपको काम करवाना है। यहाँ पर मैंने पिछली बार
ऐसे पेंशनर के पेंशन दिलाई जो घर से चल करके नहीं आ सकते थे, ट्राईसाइकिल से हमने व्यवस्था करके वो लोगों की सेवा करी है। आज ऐसा क्या हुआ है कि लोग नहीं पहुंचे? क्योंकि अभी यहाँ हम जैसे पहुंचे, मेरे को बाद में पता चला कि अभी आप यहाँ पर सरपंच हो, क्योंकि मैंने अंदर आके आपको किसी को पूछा नहीं। तो जो ग्राम विकास अधिकारी है उनका कहना है कि हमने सूचना पहुंचाई, लेकिन सूचना पहुंची नहीं। बाहर जितने भी लोग थे उनका कहना है कि हमको सूचना अभी दोपहर बाद मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हो सकता है आपकी लापरवाही है, या फिर हो सकता है कि आपको ये जो शिविर लगा हुआ है उसमें हम ज्यादा लोगों को लाभ ना दे पाए, या गवर्नमेंट ने ऐसी कोई स्कीम निकाली हो कि जो अपने ही लोग हैं उनको आप सुविधा प्रोवाइड करो, ऐसा कुछ। ना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों लोग क्यों बोल रहे हैं कि हम तक सूचना नहीं पहुंची? मेरे द्वारा तो वार्ड पंच को दे दी गई थी, वार्ड पंच ने नहीं दी हो। और अभी आज के शिविर में आपके टोटल वार्ड पंच कितने हैं? टोटल पंचायत के वार्ड पंच कितने हैं? टोटल 9 में से आज कितने यहाँ प्रेजेंट है? 2 चले गए, 2 एक आध यहाँ पे है और बाकी नहीं है घर पे। तो ऐसे जो वार्ड पंच है जो आपके शिविर में यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो उस वार्ड के लोगों को कैसे लाएंगे वो? क्योंकि जो वार्ड पंच जो लोग बनाते हैं ये समझ के बनाते हैं कि हमारे वार्ड का काम होगा। अगर वो वार्ड पंच ही नहीं आ रहा तो फिर वहां के लोगों तक सूचना कैसे पहुंचेगी? क्योंकि आप बोल रहे हो 2 तो चले गए, 1 है, 3, 9 में से तो कितने बचे पीछे? 6 बचे। अब 6 वार्ड में से जो लोग हैं उनका हो सकता है आज यहाँ काम हो सकता था, वो नहीं पहुंचे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वार्ड पंच को खुद को फोन कर दिया है, पर वार्ड पंच यही शिविर में आने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या कर सकते हैं हम? वो अभी आपने देखा कि हमने जो यहाँ के जो सरपंच है उनसे बात करने की कोशिश करी है। उनका कहना है कि यहाँ के जो वार्ड पंच हैं वो नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, ये इस तरीके से इनका जवाब है। और हमारे बीच में अभी आगे एक और सर बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम सर? अर्जुन कुमार मैडा, कौन से डिपार्टमेंट से सर? पंचायती राज। पंचायती राज। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पंचायती राज विभाग है उस डिपार्टमेंट से यहाँ सर बैठे हुए हैं। और सर आपके विभाग में जो पंचायती राज विभाग में है, जो यहाँ शिविर लगते हैं हर पंचायत में लगते हैं, तो इन शिविरों में किन किन कार्यों को लेकर यहाँ पर जन सुनवाई होती है? देखो, ग्रामीण सेवा शिविर ये 29/6 को पूर्व में लगा था यहाँ पे ग्राम पंचायत टांडी नानी में। उसका शेष काम रह गए उस शिविर में होने से, उसके बदले में ये फॉलोअप शिविर का आयोजन हुआ आज 3 तारीख को। उसमें पंचायत समिति स्तर से 20 जुलाई को एक आदेश जारी कर दिया था प्रत्येक ग्राम पंचायत को कि अमुक अमुक दिनांक वाइज शेड्यूल जारी कर दिया था। हाँ, 20 जुलाई को हुआ। 21 से तो शिविर चालू हो गए वापिस फॉलोअप 5 दिन बाद। वो शिविर 15 तारीख को खत्म हुए थे, फिर 21 से स्टार्ट हो गए। इसके बाद जब सूचना करना वो ग्राम पंचायत की जवाबदारी, पंचायत समिति से शेड्यूल निकल गया। इसके बाद में पंचायती राज में जो योजना है उसके बाद आवासहीन परिवार, भूखंडहीन, जिसके पास जमीन है ही नहीं उसके लिए भूमि आवंटन। तो ऐसा तो अपना ग्रामीण क्षेत्र में, इस क्षेत्र में है ही नहीं, कोई दिक्कत है। एक सवाल है मेरा सर कि जो आपका पंचायती राज विभाग है, जैसे अभी चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय पंचायती राज विभाग हर जगह एडवर्टाइज कर देता है कि अभी इस समय से इस समय तक चुनाव होने वाला है। हो सकता है वो एडवर्टाइज के लिए हर जगह दीवार पे छपावट देते हैं, तो इन शिविरों का प्रचार क्यों नहीं कर रही पंचायती राज विभाग? शिविर का नोडल विभाग राजस्व विभाग है, उसने इस शिविर का नोडल विभाग राजस्व विभाग है, उनके अंदर उसके द्वारा पत्रिका में प्रसारित कर दिया गया है पूर्व में। और हमारी पंचायत समिति से भी अलग लेटर जारी होता है। अखबार में सर हर ग्रामीण के पास में अखबार तो नहीं जाता है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, एक सवाल है मेरा कि हर ग्रामीण के पास में तो अखबार जाएगा नहीं, और हर ग्रामीण ऐसा नहीं पढ़ा हुआ नहीं है कि वो हर मोबाइल में देख के पता लगा लेगा कि आज यहाँ पर शिविर है। तो यहाँ के जो पंचायती राज विभाग में जितने भी कार्मिक हैं उनसे मेरा सवाल है कि आप लोग सभी यहाँ के स्थानीय निवासी हो या आसपास के क्षेत्र को जानने वाले लोग हो, तो आप सब मिलके ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम ये जो शिविर लग रहे हैं वो हर लोग तक पहुंचे और हर लोग तक ये सूचना पहुंचे? क्योंकि अगर गवर्नमेंट अभी कोई योजना निकालेगी कि एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, उसके लिए तो अभी माइक लगा के हर जगह प्रचार करेंगे, तो ये तो हर ग्रामीण तक पहुंचना चाहिए, शिविर है, हर लोग को लाभ मिले, तो इसमें पंचायती राज क्यों नहीं कर सकते? पंचायती राज को देखो, पहले ये शिविर मूल नहीं फॉलोअप शिविर था, उसका ग्राम पंचायत सचिव को लेटर जारी कर दिया था
प्रचार प्रसार सब लोगों को करना। ये पहली बार इस पंचायत में हो रहा है, प्रचार नहीं किया, नहीं तो सब पंचायत में हम जाते हैं, बाकायदा लोग आते हैं, सभी को सूचना मिलती है, कोई इसी प्रकार की नौबत नहीं। नहीं सर, ये पहली पंचायत नहीं है, मेरे पास 3-4 पंचायतों की और भी कंप्लेन आ चुकी है, लेकिन मैं वहां गया नहीं हूँ। एक मोड़ा डूंगर है, एक रामका मुन्ना है, ठीक है, एक चरगनी है, वहां पर भी है, और कुछ पंचायतें और भी है जिनका हमारे पास में डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन हमने शिविर हुआ उसमें नहीं गए हैं हम। मुद्दा उठा था। मैंने सुबह आते ही यहाँ पंचायत में सरपंच से साहब को पूछा था कि भाई लोग क्यों नहीं है। हमने सूचना कर दी, लेकिन खेती का टाइम होने से लोग नहीं आए। नहीं, अगर सर लोगों का काम होगा तो लोग तो खेती छोड़ के भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर उनको जो लाभ मिल रहा है वो वहां पैसे खर्च करने के लिए नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं विभाग की भी लापरवाही है। कुछ न कुछ गैप है यहाँ पे, पंचायत की सूचना नहीं की है, नहीं तो इतने अधिकारी आके बैठे, सुबह से बैठे हैं, नहीं तो यहाँ पे काम होता किसी न किसी का। ठीक है, धन्यवाद। और मैडम, आप कौन से विभाग से हो? महिला एवं बाल विकास विभाग। अच्छा, तो आज मैडम यहाँ पर आप जिस महिला एवं बाल विकास विभाग से आए हो, तो आपके विभाग में यहाँ पर महिलाओं और बच्चों को किन किन सुविधाओं का लाभ मिलता है? हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग पर जैसे बच्चे पंजीकरण नहीं है तो आधार में ओटीपी से पंजीकरण होता है, तो जो वंचित है उसको पंजीकरण करने का काम है। और जैसे महिलाओं पे है तो महिला फर्स्ट डिलीवरी पे उसको लाभ दिया जाता है, तो उसका क्या है कि जो वंचित है उसको फॉर्म भरा जाता है, और जिसके कागजात पूरे नहीं है उसको कागजात लेकर पूरे करते हैं। और जैसे पहले वाला अभियान था उसमें मुझे 10 आवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें 9 का मैंने वेरीफाई कर लिया, और एक पेंडिंग था उसका भी मैंने नहीं हो रहा था। एक दिव्यांग लाभार्थी था, उसका लीला नाम था, और उसका भी मैंने ऑफिस में जाके हाथों हाथ कर लिया और वेरीफाई कर दिया। आज मैडम कितने आए? आज मेरे पास 5 आवेदन आए। तो अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास में आज आधार कार्ड भी नहीं है, और उनका आधार कार्ड अपडेट इसी वजह से नहीं होता है, और जहाँ रजिस्ट्रेशन डिलीवरी के बाद में होता है वहाँ नहीं होता, तो वो यहाँ पर आकर करवा सकते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से उन लोगों तक सूचना न पहुंचने के कारण वो लोग किसी न किसी लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो अगर सूचना उनको मिलती तो यहाँ पर कोई वंचित रह गया होता तो वो भी यहाँ आकर करवा सकता था। आगे हम बात करेंगे। सर, आप कौन से डिपार्टमेंट से? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। आपके डिपार्टमेंट में सर यहाँ शिविर लगता है, जो ग्रामीण है उनको किन किन योजनाओं का लाभ मिलेगा? सर, सर्वप्रथम है पेंशन योजना, जिसमें पुरुष की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए और महिला की आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। तो पूर्व वाले शिविर में जो नए आवेदन थे उनका वितरण हो चुका है। इसके अलावा यदि कोई सत्यापन से शेष हो तो उनको हम प्रेरित करते हैं। इसके अलावा पालनहार योजना, जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई हो या पिताजी की मृत्यु हो गई या विधवा माता है, विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं 0 से 18 वर्ष, उन बच्चों के लिए जो नया आवेदन हो या पुराने हो तो सत्यापन के लिए हम प्रेरित करते हैं। अभी सर, आपने जो बोला कि पेंशन, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर आप इन सरपंच और वार्ड पंच अगर लेके आए तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता और उनकी पेंशन रुकी हुई है 6 से 8-8, 10-10 महीने और साल भर भी हो गए लोगों के। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है, मान लो अगर वो मर गया होता तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। अब यहाँ पर हर 2 साल या 3 साल में लोगों के आधार वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं, ऐसा क्यों? नहीं सर, वैसे हर व्यक्ति करवा लेता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जिसका हम समाधान कर देते हैं। और पूर्व वाले शिविर में हमने सारी सूची जो स्टॉप पेंशनर है वो बता दी गई किस कारण से क्या स्टॉप है, तो उसका समाधान कर रहे हैं सर। ठीक है, धन्यवाद सर। आगे हम बात करते हैं। सर, आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? कृषि विभाग से। आपके यहाँ कृषि विभाग में किन किन योजनाओं को लेकर ग्रामीणों को सेवा दी जाती है? कृषि विभाग में सर एक तो तारबंदी है, पाइपलाइन है, फार्म पॉन्ड है। तो आज कितने किसान आपके पास में पहुंचे? आज किसान सर कम किसान आए नहीं ज़्यादा, तो आज जो विभागीय योजनाओं की जानकारी, मैं भी ज़्यादा लोगों से परिचित नहीं हूँ, अभी नया दरिया तो वहाँ यहाँ ट्रांसफ़र होकर अभी ज्वाइन किया है, तो कुछ साथी से थोड़ा परिचय हुआ है। और आधे पूरी पंचायत में तो लोग जानते भी नहीं है, पर यहाँ आते तो ज़रूर मैं इनको परिचय भी करा देता। पर आगे मैं कोशिश करूँगा जो पूरी किसानों को संपर्क करके कि अपने कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दे करके उनको लाभान्वित होने दें। अभी यहाँ जो शिविर लगते हैं, मान लो कि यहाँ पर 50 या 100 किसान पहुंचे, तो उनको जो तारबंदी की योजना है वो सभी किसानों को मिलेगी या फिर कुछ सिलेक्टेड किसान होंगे इसमें? तारबंदी योजना में सर उसमें
जिस किसान के पास में अगर 0.5 हेक्टेयर जमीन है तो वो किसान अगर उसमें पात्र होगा, और अगर जिस किसान के पास में 0.5 हेक्टेयर जमीन नहीं है तो उसका पड़ोसी काश्तकार, जो कोई भी भाई नहीं हो तो दूसरा भी हो, पर पड़ोसी होना चाहिए और एक ही एरिया में जमीन होनी चाहिए, तो वो किसान विस्तारबंदी योजना में पात्र होगा सर। ठीक है, धन्यवाद सर। सर आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? आयुर्वेद विभाग से। आयुर्वेद से। आपके डिपार्टमेंट से यहाँ लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? सर हमारे विभाग में योजनाएं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जो आयुर्वेद की जो दवाइयाँ है, जो शहरों में बहुत अच्छा आयुर्वेद चल रहा है, तो वो गांवों तक पहुंचाने के लिए हमको यहाँ पे भेजा गया है। जैसे मैं राजकीय आयुर्वेद औषधालय छापरा में आनंदपुरी ब्लॉक में बैठता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे शिविर के लिए भेजा गया है। तो बस यही तो जैसे लंबी कोई बीमारी, जैसे खांसी आ रही हो, कि जिसने घुटने दर्द होते हो, कि पेट की समस्याओं को, तो उसके लिए हम दवाई लाए हैं। बस यही है हमारा आयुर्वेद विभाग। और किन किन बीमारियों के लिए? सभी बीमारियों का लगभग तो होता है, जो लंबी, जैसे कि कैंसर वगैरह हो, कि ये सबसे ज्यादा खांसी आती हो, कि घुटनों में दर्द होता हो, किसी भी चीज, सर्दी खांसी बुखार हो, सबकी दवाइयाँ मिलेगी। ठीक, थैंक यू। आप सर? चिकित्सा विभाग से मैं राकेश कुमार ग्रासिया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, टांडी नानी अपॉइंट हूँ। आपके डिपार्टमेंट में किन किन चीजों को लेकर लोगों को लाभ मिलेगा? जी सर, सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक इस शिविर के माध्यम से आभा आईडी क्रिएट की जाती है, जिसमें सारा पेशेंट का जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो ऑनलाइन रहते हैं उनके सारा और एक लाडो योजना है, जिसमें अगर फीमेल्स चाइल्ड गर्ल्स अगर डिलीवरी होती है तो उस टाइम उसको वहाँ से लेकर, उसको रजिस्ट्रेशन से लेकर BA या आसपास तक उनको जो भी 1.5 लाख की स्कीम के द्वारा लाभ मिला जाता है। ठीक है, और उसके अलावा NCD का काम हो जाता है। सबसे बड़ा काम NCD का होता है हमारा, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस और कैंसर लाइक ओरल है, सर्वाइकल है, उनके बारे में डिटेक्शन वगैरह इसमें लाभ दिया जाता है हमारे यहाँ से। और 105 प्रकार की मेडिसिन और 12 प्रकार के टेस्ट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है, धन्यवाद। आप यहाँ पर पहुंचे, आपको सूचना कैसे मिली? सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन मैं यहाँ से वो धान का रोप लेके जा रहा था, तब वहाँ पे मैंने लोगों को देखा, फिर मैं यहाँ आया। और हमारे वार्ड पंच भी सूचना नहीं देता है, जिस दिन से बना हुआ है वो मेरे इधर आता भी नहीं है, क्योंकि वो बोलता है कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। और यहाँ की कोई भी मैं बात उजागर करना चाहता हूँ तो यहाँ से बात आती है कि तू ज़्यादा बड़बड़ कर रहा है। सर आपको जो सूचना मिली वो ग्रुप में कहीं होगा तो मेरे को दिखाओ। ग्रुप ये ग्राम पंचायत टांडी नानी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैमरामैन थोड़ा फोन के पास में लगा। ये लिखा है ग्राम पंचायत टांडी नानी। हमें 12:44 पे पता लगा कि यहाँ कुछ अधिकारी लोग आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? आप देख सकते हो कि यहाँ ग्रुप में लिखा हुआ है कि आज ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर है, किसी को कोई सूचना मिली थी क्या? और सामने वाला भी लिख रहा है कि सूचना मिली थी क्या। तो आप देख सकते हो कि 12:44 पर ये मैसेज किया गया है और ये लोग पहुंचे हैं 3 मिनट बाद यहाँ पर। तो आप देख सकते हो, और फोटो में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई ग्रामीण जन उपस्थित नहीं है। ये यहाँ तक लिखा हुआ है, कोई सूचना नहीं मिली। 1:46 तक भी लिख रहे हैं, कोई सूचना नहीं मिली। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वार्ड पंच पे भी दोष नहीं दे रहे। पंचायत समिति से इनको अभी वो आप जो बात कर रहे थे वो ग्रामीण सेवा शिविर प्रभारी है, वो कह रहे हैं कि 20 तारीख को वहां से लेटर जारी हुआ और आज तारीख है 3। तो 20 तारीख से 2 तारीख के बीच तक भी अगर वो लेटर ग्राम पंचायत के ग्रुप में वायरल नहीं होता है तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो गांव में फले में सूचना कब करेगा? वार्ड पंच बहुत से भाई ऐसे भी हैं जिनके पास बड़ा मोबाइल भी नहीं हो सकता है, तो उनकी गलती निकालना हर बार ये गलत है। और वार्ड पंच अभी कार्यकाल भी पूरा हो गया तो वार्ड पंच भी मतलब अपने काम में मस्त रहते हैं। वार्ड पंच को गलत मानना भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी जी हैं उनकी है, क्योंकि वहां से लेटर जारी हुआ तो इनको ग्राम पंचायत ग्रुप में डालना चाहिए। और पिछली बार भी मैंने यहाँ पे शिविर प्रभारी जी को बोला था, पिछली बार भी यही हाल थे, एक दूसरे को सुन करके लोग 2 बजे तक आए थे और तब भी यही मैंने बोला था। बहुत से डिपार्टमेंटों के लोग अधिकारी भी नहीं थे, और आप अगर ऐसा हो तो उनसे एक बार पूछ लीजिए। आपने जो बात की है वो इस शिविर के प्रभारी जी, और वो कह रहे थे कि अभी हमारा जो भी मामले आए थे वो हमने निपटा दिए। तो हमने यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या एक ये है
कि आजकल आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और सरकार कह रही है कि एक्सीडेंट होते हैं, मौत होती है तो हम उसको बीमा देते हैं। तो अगर बैंक के अंदर आदमी बीमा करवाना है तो खाता ही आदमी का बंद पड़ा है तो बीमा कहाँ कराएगा? तो यहाँ सबसे ज़्यादा राजस्थान ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट हैं। तो पिछली बार हमने यहाँ पे इनको शिविर में प्रार्थना पत्र दिए थे और इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्द दोनों ही बैंकों के बीसी केंद्र यहाँ पर खुलवाएंगे या बीसी यहाँ पर बैठेगा। तो इनको ये पूछिए कि क्या इनका क्या जवाब है अभी तक। ये हमने इनको जो एप्लीकेशन दिया था, आप इनको पूछिए एक बार, शिविर प्रभारी जी हैं वो। अभी जो ग्रामीण जनों की कंप्लेन है उसके आधार पर हम पंचायती राज विभाग से बात करते हैं कि उन्होंने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर। सर, जो ग्रामीण जनों की जो बात है कि उनका कहना है कि हमने आपको एप्लीकेशन दी है, तो उस एप्लीकेशन का आपने अभी तक क्या रिएक्शन लिया? इस एप्लीकेशन का ई मित्र की नियुक्त करना एसडीएम साहब आईडी जारी करते, तो हमारे विभाग से संबंधित विभाग को विकास अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है। अब वहां से आदेश आएगा, उसके बाद यहाँ की नियुक्ति की जाएगी। तो आज यहाँ पर एसडीएम साहब आते हैं या नहीं आते हैं? एसडीएम साहब तो आया नहीं है, क्योंकि बागीदरा और गांगड़तला ये दोनों ब्लॉक हैं उनके अंतर्गत, और दो भी आज भी अपने ब्लॉक में 2 शिविर है, हंडी भी है और टांडी नानी भी है, और बागीदरा में भी 2 होंगे, इसलिए किसी शिविर व्यस्तता होने से नहीं आ पाए होंगे। और तहसीलदार साहब भी यहाँ पर उपस्थित होंगे? तहसीलदार साहब भी आते हैं, लेकिन तो ये जो 2 अधिकारी यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर कोई तहसीलदार का काम यहाँ होगा और जो एसडीएम साहब का काम यहाँ पर होगा, तो वो कौन करेगा फिर? वो तो संबंधित अधिकारी ही बता पाएगा, उस विभाग से संबंधित। आप यहाँ के प्रभारी हो, तो मैं पंचायती राज से प्रतिनिधि हूँ शिविर में। हाँ, तो आप प्रतिनिधि हो, तो आपके प्रतिनिधित्व का मतलब ही यही होता है कि जो प्रतिनिधि होता है वो उस काम को कराए। प्रतिनिधि नहीं, शिविर प्रभारी तो मुख्य तहसीलदार साहब है यहाँ के, लेकिन पंचायती राज से हमारे पंचायत समिति से में पंचायती राज की कोई योजना हो उसके संबंध के लिए हमको डिप्यूट कर रखा है, न कि टोटल ऑल डिपार्टमेंट के लिए। ठीक, तो आप लोगों ने यहाँ पर अभी देखा है कि जो यहाँ पर विभागीय है और जितने भी विभाग के कार्मिक है वो सभी यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन लोगों की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पंचायत के जो विभागीय अधिकारी हैं वो सारे लगभग अवेलेबल हैं, लेकिन पंचायती राज से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और उनकी ना उपस्थिति के कारण सरपंच साहब का कहना है कि मैंने उनको सूचना दी थी लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि उनके अंदर कोई अनबन हो या फिर किसी कारणवश उन लोगों ने लोगों तक सूचना ना पहुंचाई हो। तो जितने भी विभाग हैं और जितने अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं वो भी जहाँ पर शिविर होते हैं वहां पर पहुंचे, क्योंकि जो लोग होते हैं वो यहाँ पर शिविरों में इसलिए जाते हैं ताकि पैसे खर्च ना कर पाए, ऐसे लोग यहाँ पर इन सुविधाओं का लाभ उठा पाए। और साथ ही मैं सभी अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि जो लोगों की मांग है उसके आधार पर उनकी सारी समस्याओं का हल इन शिविरों में ही किया जाए। और गवर्नमेंट ने इसलिए इन शिविरों का आयोजन किया है ताकि इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो पंचायती स्तर पर ही पूरी हो सके और उनको तहसील स्तर पर ना जाना पड़े। और साथ ही यहाँ पर जितने भी ग्रामीण जन हैं उनका कहना है कि जो सूचनाएं हैं वो हम तक नहीं पहुंची है, तो उसके लिए जो प्रशासन है वो इनकी तरफ सख्त रुख करे और आगे जो भी सूचनाएं होती है वो उन लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाए। और ऐसी न्यूज़ के लिए आप बने रहिए आदिवासी परिवार बागीदोरा के साथ। धन्यवाद, जोहार।